हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। हम इंसानों से तो सीखते ही हैं। इंसानों को सीखने के लिए स्कूल हैं, विद्यालय हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं। उनके सीखने के लिए बहुत कुछ है जहां वो अब सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हम जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और जानवरों से भी सीख सकते हैं, जिनके लिए न कोई स्कूल है और ना ही पाठशाला। ये सब प्रकृति पर विश्वास जरूर करते हैं और उन्हीं के अनुरूप चलते हैं, इसलिए कभी भी अपने मार्ग से भटकते नहीं हैं। इंसान अपने और समाज के बनाए नियमों के अनुसार चलता है और कभी कभी अपनी सुविधा के अनुसार नियम और कानून को बना भी लेता है। यही बुनियादी फर्क है हम में, जानवरों में और पक्षियों में। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सबसे छोटी चींटी की। चींटी में एक सबसे बड़ी खास बात ये पाई जाती है कि वह अपने भोजन का प्रबंध ऋतु बदलने से पहले ही कर लेती है। जब बारिश आती है उससे पहले ही वो भोजन का प्रबंध कर लेती है, जबकि तिलचट्टा है वो नहीं करता है। चींटी को पता होता है कि बारिश में भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही इकट्ठा कर लिया जाए। चींटी की एक और सबसे बड़ी खासियत होती है और वह कभी भी बाधा आने पर न तो रुकती है और ना ही डरती है। डरकर काम करना बंद नहीं करती है। हाँ, रास्ता जरूर बदल लेती है, बाएं से या दाएं से, फिर रास्ता बनाकर चल देती है। फिर आप उसके आगे बाधा खड़ी कर दीजिए, देखिएगा वह फिर से रास्ता बना लेगी। आप हार जाएंगे लेकिन चींटी नहीं हारेगी। हमें याद है जब मैं बचपन में गांव में रहता था तो चींटियां बहुत होती थीं। तो हम क्या करते थे, उनके आगे पत्ते, छोटी लकड़ी या बड़ा सा डंडा रख देते थे, तो चींटी अपना रास्ता तुरंत मोड़ लेती थी और फिर दाएं बाएं से निकल कर चलने लगती थी। निराश नहीं होती थी, कभी कंफ्यूज नहीं होती थी, रुक नहीं जाती थी। ये नहीं सोचती थी कि इतने बड़े मनुष्य ने मेरे आगे कितनी बड़ी बाधा खड़ी कर दी, और वो चलती रहती थी। जबकि हम मनुष्य इसके विपरीत होते हैं। थोड़ी सी असफलता मिलने पर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, रुक जाते हैं और बहुत जल्दी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि चींटी को निराश होना या रुकना पता ही नहीं होता है। इसलिए वो निरंतर चलती रहती है और अपने काम में सफल होती है। चींटी में एक और खासियत होती है, वह अपने से कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, अपने से ज़्यादा वजन लेकर चलती है। आप कभी भी देखिएगा, चींटी के पास जो भोजन होता है उसके शरीर से उसका वजन है वो कई गुना ज़्यादा होता है। जबकि मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी ताकत और बुद्धि का बहुत ही सीमित प्रयोग कर पाता है। भंवरे के बारे में अगर बात की जाए तो विज्ञान के अनुसार भंवरा उड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके पंख बहुत छोटे होते हैं और ज़्यादा फैलते भी नहीं हैं। उसका शरीर उसके पंख से कई गुना ज़्यादा भारी होता है, जो उड़ने के लिए सही नहीं है, लेकिन भंवरा फिर भी उड़ता है। शायद विज्ञान की पाठशाला में भंवरा कभी गया ही नहीं है, इसीलिए उसे पता ही नहीं है कि विज्ञान क्या कहता है। और आप भंवरे को उड़ते हुए देख सकते हैं। ईगल के बारे में कहा जाता है कि जब बारिश, आंधी, तूफान आता है तो सारे पशु पक्षी, जानवर, इंसान आश्रय लेते हैं छाया का, लेकिन ईगल आसमान में सबसे ऊंची उड़ान उड़ता है। और इसके बारे में एक और कहावत है या सच्चाई है या किंवदंती है, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कहते हैं कि ईगल का जीवन है वो लगभग 70 साल का होता है, लेकिन 40 की उम्र आते आते उसकी चोंच है वो मुड़ जाती है, जो अपना शिकार करने में असमर्थ होती है। उसके पंजे भी मुड़ जाते हैं, जिससे वो अपना शिकार नहीं पकड़ पाती है। उसके पंख भी इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ने में व्यवधान डालते हैं। अब उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं कि वह अपने जीवन को ख़त्म कर दे, या फिर दूसरा रास्ता बहुत ही कठिन है। वह एक निर्जन क्षेत्र में
एक पत्थर पर जाकर अपने नाखूनों को तोड़ देती है। बहुत कष्ट होता है, खून निकलता है, लेकिन दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो ये प्रक्रिया को करती है। अपनी चोंच को पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ देती है। इस प्रक्रिया में भी काफ़ी दर्द होता है, खून निकलता है और अपने पंख भी तोड़ देती है। लेकिन 6 महीने बाद उसके फिर से पंख निकल आते हैं, चोंच निकल आती है, पंजे भी नए निकल आते हैं और वह फिर से अपनी ज़िंदगी को शान से जीती है। लेकिन मनुष्य भी 40 तक आते आते ये मानने लगता है कि अब जो भी हमारे जीवन में है वो यही है, अब आगे हमें ना कुछ करना है ना कुछ सीखना है, अब तो जो करेंगे वो हमारे बच्चे करेंगे, और उसी को मानकर अपना पूरा जीवन निकाल देता है। इसलिए दोस्तों, हमें भी माँ प्रकृति पर विश्वास करना चाहिए, अपने जीवन में कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए और समाज की भी आप मदद कर पाएंगे। चींटी और भंवरा अगर कर सकता है तो हम और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप में दिमाग होता है और उस चींटी और भंवरा से कई गुना बुद्धि में और शरीर में ताकतवर भी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।